तो बात है मार्च 1946 की, जब कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था ताकि वो ब्रिटिश राज से इंडियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर कर सकें। लेकिन कैबिनेट मिशन फेल हो गया क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बड़े मतभेद थे। दोनों एक दूसरे की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। ये जानते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, और उनकी बस एक ही मांग थी कि कैसे भी करके मुसलमानों के लिए एक अलग देश दो, मतलब इंडिया का पार्टीशन करो। और जो ये मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग का आइडिया था वो 1938-1939 तक काफी गहराई तक अपनी जड़ों को फैला चुका था। और इस आइडिया को जिन्ना ने 9 मार्च 1940 को लंदन के टाइम एंड टाइड में विविडली एक्सप्रेस किया और साफ साफ कहा कि इंग्लैंड का मेजोरिटी रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया जैसे हेट्रोजीनियस कंट्री के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू अपने कास्ट फॉलो को वोट देंगे, मतलब हिंदू हिंदू को वोट देंगे और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देंगे। और फिर आगे चल के मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ जिसे लाहौर रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। और यहाँ पे भी इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए भाई। अब उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था जो 1939 से 45 तक चला, और उसमें ब्रिटेन को काफी इकोनॉमिक स्ट्रेन झेलना पड़ा। और ब्रिटेन में पॉलिटिकल पावर भी कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी के पास चली गई थी। और लेबर पार्टी ने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो वो इंडिया को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देंगे, मतलब इंडिया को आजाद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की वजह से कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसकी वजह से ब्रिटिश राज को इंडिया को छोड़ना ही पड़ा। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अच्छे से छोड़ें या फिर उनको यहाँ से भगाया जाए, तब वो इसको छोड़ें। इसलिए मार्च 1946 में कैबिनेट डेपुटेशन को इंडिया में भेजा गया ताकि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सुलह करा सके और पावर एक यूनाइटेड इंडिया को ट्रांसफर कर सके। बिल्कुल सही सुना आपने। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो भी यही चाहती थी कि वो जब इंडिया को लीड करे तो एक यूनाइटेड इंडिया हो, ना कि उसका पार्टीशन हो चुका हो। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तो इतनी बात बनी नहीं, इसलिए कैबिनेट मिशन ने खुद ही 16 मई 1946 अपने प्रपोजल को अनाउंस किया। और उन्होंने मुस्लिम लीग के इस आइडिया को कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बात से जिन्ना को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई वो हम आगे जानते हैं। अब इस प्लान में इंडिया के लिए 3 टियर फेडरेशन गवर्नमेंट खोज की गई, जिसमें इंडिया को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए जिसमें हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स थे जैसे बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस। और ग्रुप बी इसमें मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थे जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। और ग्रुप सी जिसमें भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स थे और हिंदू भी थे जैसे बंगाल और असम। अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझो कि फेडरेशन का मतलब होता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और स्टेट्स के पास होगी। और जो ये कैबिनेट मिशन का प्लान था इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन की पावर थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वीक कर रही थी, बहुत ज्यादा कमजोर बना रही थी। इसीलिए पहले तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस बात से एग्री हो गए। लेकिन जिन्ना को ये बात समझ में आ गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक है और जो पावर ज्यादा होगी वो स्टेट्स के पास ज्यादा होगी। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी वो तो अल्टीमेटली एक अलग देश बन ही जाएगा, वो तो मुसलमानों बन ही जाएगा। तो इसलिए जिन्ना इस बात से खुश थे। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इस बात पर विचार किया तो फिर जुलाई 10, 1946 को बॉम्बे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान को पार्शली रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन है, जो चाहे वो कर सकती है और कांग्रेस ग्रुपिंग की बाइंडिंग से बधी हुई नहीं। और जब ये बात बाहर फैल गई तो जिन्ना के कानों में ये बात जैसे ही पड़ी, जिन्ना तो भाई गुस्से से जन्ना गया और उसने 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग की एक काउंसिल बिठाई और उस काउंसिल में 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया, जिसे बाद में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं। इसमें हजारों लोग मारे गए, अलग अलग सोर्स बताते हैं, कहीं 4000 लोग मारे गए, 5000 लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। और फिर रिटेलिएशन में देश की हर जगह छोटे छोटे दंगे होते ही रहे। और बाद में यही जाकर एक मेजर रीजन बचा इंडिया के पार्टीशन का।